हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में हम लोग होस्टिंग के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिससे हमारे होस्टिंग के कॉन्सेप्ट जो हैं थोड़े क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसको कोड के थ्रू ही समझते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने होस्टिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि पहले वो वाला वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो शुरू करते हैं अपना एग्जाम्पल। तो ये मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 20 असाइन किया है। उसके बाद दोबारा से मैंने वैर ए लिख दिया है और उसको लॉक कराया है। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसका क्या आउटपुट होगा? तो इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 आ रहा है। तो अगर आपने भी 20 ही सोचा था तो आपका होस्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो चुका है। तो देखते हैं एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है ये प्रोग्राम। तो वही दो स्टेप्स होंगे हमारे पास। सबसे पहले कंपाइलेशन करेंगे इस प्रोग्राम का, उसके बाद देखेंगे कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। तो वो सबसे पहले यहाँ पे पहुँचा, उसने देखा ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, तो उसने हमारे लिए मेमोरी में एक ए नाम का वेरिएबल बना दिया। उसको उसने अभी अनडिफाइंड असाइन किया है क्योंकि हमारा कंपाइलेशन स्टेप है। उसके बाद वो सेकंड लाइन पे पहुंचा, उसने देखा ये भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है, उसने देखा ए नाम का ही वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो उसने चेक किया मेमोरी में ऑलरेडी एक ए नाम का वेरिएबल था, तो वो आगे बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है, ना कोई फंक्शन डिक्लेरेशन है, तो वो आगे बढ़ गया और हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा जिसको हम एग्जीक्यूशन स्टेप कहते हैं। तो एग्जीक्यूशन स्टेप में हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं, जो हमारा कोड एग्जीक्यूट करने वाला होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बेसिस पे हमारा आउटपुट जनरेट होता है। तो वो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचा, उसने देखा ए नाम का कोई वेरिएबल है मेमोरी में, तो उसने कहा हाँ ए नाम का वेरिएबल है मेमोरी में, तो उसने उसके अंदर 20 असाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई एग्जीक्यूट करने वाला कोड था नहीं, तो वो आगे बढ़ गया। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचा, उसने कहा ए की क्या वैल्यू है, तो उसने कहा ए की वैल्यू 20 है, तो उसने यहाँ पे 20 प्रिंट कर दिया। तो ये वाली जो लाइन थी हमारी, ये सिर्फ कन्फ्यूजन ऐड करने के लिए बनाई है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक ए नाम का वेरिएबल बना हुआ था, तो उसने दोबारा से ए नाम का कोई वेरिएबल नहीं बनाया और उसमें कोई वैल्यू रीअसाइन नहीं करी। यहाँ पे हम लोग कुछ असाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ए के अंदर 20 ही पड़ा रहा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है होस्टिंग का जिसमें मैंने वैर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे लेट का यूज़ करते हैं, तो इनको मैं यहाँ से लेट बना देता हूँ। तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एरर आ जाएगी कि ए जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। तो लेट और कॉन्स के केस में क्या होता है, अगर हमारा वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होता है तो हम उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दी है। सेम अगर मैं इसको कॉन्स बना देता हूँ तो उसके लिए भी यही एरर आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एरर आ रही है कि ए जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इसलिए यहाँ पे आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से होस्टिंग काम करती है। तो आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है होस्टिंग को समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 10 असाइन किया है, उसके बाद उसको लॉक करा दिया। ये हमारा एक सिंपल फंक्शन है fn नाम का, उसके अंदर मैंने सबसे पहले लॉक कराया है ए को, और इसके जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है। उसके बाद मैंने इसको दोबारा से लॉक कराया और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसका क्या आउटपुट होगा? तो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउटपुट आ रहा है हमारे पास 10 अनडिफाइंड और 20। तो देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वही दो स्टेप्स करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले कंपाइलेशन करते हैं। तो सबसे पहले वो यहाँ पे पहुँचा, उसने देखा ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, तो उसने ए नाम का एक हमारे लिए वेरिएबल बना दिया जिसमें अभी अनडिफाइंड है। उसके बाद वो यहाँ पे पहुँचा, उसने देखा ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है, ना ही कोई फंक्शन डिक्लेरेशन है, तो वो आगे बढ़ गया। उसके बाद वो लाइन 4 पे पहुँचा, उसने हमारे लिए fn नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसमें इस फंक्शन को स्टोर कर दिया। मतलब इस पूरे फंक्शन की जो बॉडी थी, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स थी, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसको पूरा एज इट इज स्टोर कर दिया। मतलब इस फंक्शन की जितनी भी बॉडी है उसको एक डब्बे में डाला और उसको fn में असाइन कर दिया। उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, उसमें कुछ कंपाइलेशन नहीं किया है, बल्कि उसको एक डब्बे में डाल के रख दिया। उसके बाद वो यहाँ पे पहुँचा, उसने देखा यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है, ना ही कोई फंक्शन डिक्लेरेशन है, तो हमारा कंपाइलेशन स्टेप डन हो गया। तो इस तरीके से हमारा कंपाइलेशन स्टेप डन हुआ है जिसके अंदर सिर्फ दो वेरिएबल्स बने हैं, ए और fn। अब हमारा एग्जीक्यूशन स्टेप शुरू होगा। तो सबसे पहले वो यहाँ पे पहुँचा, उसने देखा ए नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है मेमोरी में, उसने कहा हाँ एग्जिस्ट करता है, तो उसने कहा उसमें 10 डाल दो, तो उसने यहाँ पे 10 डाल दिया। उसके बाद वो यहाँ पे पहुँचा, उसने कहा ए की क्या वैल्यू है, तो उसने कहा ए की वैल्यू अभी 10 है, तो इसने यहाँ पे 10 लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई एग्जीक्यूशन वाली स्टेटमेंट नहीं है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे पहुँचा और उसने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। तो एग्जीक्यूशन के स्टेप पे क्या होगा कि अभी तक हमने इस फंक्शन को कंपाइल नहीं किया है। मतलब जब हमारा कंपाइलेशन स्टेप चल रहा था तो हमने इस फंक्शन की बॉडी को एक डब्बे में डाल के फंक्शन में असाइन कर दिया था, उसको कंपाइल नहीं किया था हमने, ना उसको एग्जीक्यूट किया था हमने, उसको सिर्फ डब्बे में डाल के रख दिया था। तो जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे पहुँचेगा तो सबसे पहले हमारा फंक्शन जो है वो कंपाइल होगा। तो कंपाइलेशन में वही सेम लॉजिक चलेंगे, सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो फंक्शन के केस में क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन कंपाइल होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। मतलब हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा होगा तो एग्जीक्यूशन वाले स्टेप को यहाँ पे रोक देंगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन को कंपाइल करेंगे, उसके बाद दोबारा से एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं कंपाइल कैसे होगा, वही सेम स्टेप्स लगेंगे यहाँ पे भी। तो सबसे पहले वो यहाँ पे पहुँचेगा, उसने कहा ना तो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन है ना कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो वो आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद वो यहाँ पे पहुँचेगा, वो कहेगा ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है ए नाम की, तो वो हमारे लिए एक सेपरेट मेमोरी में ए नाम का एक वेरिएबल बना देगा जिसमें अभी अनडिफाइंड पड़ा होगा। मतलब एक सेपरेट मेमोरी बन जाएगी मेरे लिए
जिसमें ये ए असाइन हो जाएगा। मतलब इस फंक्शन के स्कोप में हमारे लिए एक नया वेरिएबल बनेगा ए नाम का, जिसमें अभी अनडिफाइंड पड़ा होगा। उसके बाद वो यहाँ पे पहुँचेगा, उसने कहा यहाँ तो कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है, ना ही कोई फंक्शन डिक्लेरेशन है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। अब जैसे ही हमारा फंक्शन कंपाइल हो जाएगा, उसके जस्ट बाद ही हमारा एग्जीक्यूशन फेज शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया था, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो वो सबसे पहले यहाँ पे पहुँचा, उसने कहा ए नाम का कोई वेरिएबल है हमारे पास मेमोरी में। उसने कहा हाँ, इस स्कोप के अंदर हमारे पास एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें अभी अनडिफाइंड पड़ा है। तो उसने यहाँ पे क्या किया, मेरे लिए अनडिफाइंड को लॉक कर दिया। उसके बाद वो यहाँ पे पहुँचा, उसने कहा ए नाम का कोई वेरिएबल है। उसने कहा हाँ, ए नाम का वेरिएबल है हमारे पास मेमोरी में, मतलब इस स्कोप के अंदर हमारे पास ए नाम का कोई वेरिएबल है। उसने कहा हाँ है, उसमें 20 असाइन कर दो। 20 असाइन कर दिया। उसके बाद वो आगे बढ़ा, उसने कहा ए की क्या वैल्यू है अभी। तो उसने कहा ए की वैल्यू जो है वो अभी 20 है, तो उसने यहाँ पे 20 लॉक कर दिया। तो इस तरीके से ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा हमारा, और इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आ रहा है, 10 अनडिफाइंड और 20 लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्सेप्ट चलता है होस्टिंग का यहाँ पे। तो फंक्शन के केस में इस तरीके से हमारी होस्टिंग काम कर रही होती है। एग्जीक्यूशन स्टेप के दौरान अगर हमारे को कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करना होता है और वो हमारा कंपाइल नहीं हुआ होता है, तो सबसे पहले हम उसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल के जस्ट बाद ही उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये होगा कि इस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो इसी स्कोप के अंदर बनेंगे, मतलब इस फंक्शन स्कोप के अंदर बनेंगे, वो सेपरेट होंगे इस वाली मेमोरी से। इसलिए यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता था ऑलरेडी, बट इस फंक्शन स्कोप के अंदर हमने ए नाम का वेरिएबल बनाया, तो वो इस स्कोप के अंदर ही बनाए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर हमारे पास स्कोप्स और होस्टिंग दोनों काम कर रही है, क्योंकि ये जो हमारा ए वाला वेरिएबल था वो इसी स्कोप के अंदर बना है और यहाँ पे होस्टिंग भी काम कर रही है। तो ये था हमारा होस्टिंग के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आखिरी में होस्टिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। तो एक बार MDN पे चलते हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन डिक्लेरेशन वाला सेक्शन है MDN के अंदर, जिसमें हम लोग कंडीशनली क्रिएट कर रहे हैं फंक्शंस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाई है जिसमें फॉल्स पास किया है, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं। ऑल्दो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट डिफरेंट ब्राउजर्स में इसका डिफरेंट बिहेवियर रहता है, तो जनरली हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। मतलब कंडीशनल के बेसिस पे आप फंक्शंस अगर डिक्लेयर करेंगे तो डिफरेंट ब्राउजर्स पे डिफरेंट आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो इनकन्सिस्टेंट होंगे, क्योंकि डिफरेंट ब्राउजर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको प्रोडक्शन कोड में यूज़ ना करें। तो जनरली हम लोग इस तरीके का जो कोड होता है उसको अवॉइड करते हैं। तो अब बात आती है कि ये जो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है हमें समझ में आ गया, बट जब हम प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो हम सबसे पहले उसको कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इस तरीके से हम कोड कर रहे होते हैं क्या? तो आंसर है नहीं, हम इस तरीके से कोड नहीं कर रहे होते। जनरली हम लोग लेट और कॉन्स का यूज़ करते हैं, हमारे पास क्लासेस हैं उनका यूज़ करते हैं हम लोग। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझने के लिए हैं, मतलब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये फंक्शन चलते कैसे हैं, पीछे बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है। बट जब आप कोड को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है ये। जनरली जब हम लोग एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं तो उसके अंदर इस तरीके का कोड नहीं लिखते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करे और लोगों के लिए। तो स्ट्रेट कोड लिखते हैं, सीधा कोड लिखते हैं, जिससे सब लोग समझ पाएँ उसको। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है IT में। IT में IT